की सो तुमको यहां बैठे ही श्रवण कराएगा, यहां बैठे ही तुमको सुना देगा। जब व्यास जी के कमल मुख से ये वचन सुने तब संजय जी ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में होऊंगा, और आपने जो आज्ञा की है राजन तुमको यहां बैठे ही युद्ध का की कौतक संजय कहेगा। हे प्रभु जी, आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुमको यहां बैठे युद्ध का कौतक संजय कहेगा, तो हे प्रभु जी यहां हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा? कहता आपने कहा कि संजय बताएगा सब कुछ, तो हस्तिनापुर की बात ये मैं कैसे करेगा और कैसे जानूंगा मैं? संजय ने कहा राजा को किस भांति कहूंगा? जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी से विनती की तब व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे ये सब दिखाई दे। अब देखो गुरु जो है, देखो जहां स्ट्रेस है बात का ध्यान लगाना है, अपने शिष्य को अंधा हो तो आंखें भी दे देता, बस उस पर 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं तेरा हूं, मुझे अपनी शरण में रखो, ये मेरी मनोकामना है, मेरी पूर्ण करो। बस गुरु के साथ छल ना करना। गुरु के साथ वो पहले कहते हैं कि छल चिद कपट मोहे नहीं भावा, फिर तो अपने अपने कर्म का फल ले रहे हैं, गुरु से छल नहीं करता। संजय ने ये वचन, संजय को जब ये वचन कहा व्यासदेव जी ने, हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहां ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। बुद्धि के नेत्र की बात रात को करेंगे कि बुद्धि के नेत्र कैसे खुलते हैं, उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। हर बच्चे का खुला होता है जब जन्म लेता है, सबसे पहले मां ही उसकी गुनाहगार है जो उसका नेत्र बंद करती है, कहती मैं तेरी मां, ये तेरा बाप, ये तेरा चाचा, उसे माया की दुनिया में लाके वो तीसरा नेत्र बंद कर दे। सही बात कह रहा हूं, इसको खोलने का रास्ता है रात को उसकी बात। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। जब व्यास जी ने ये वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसी को दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं, तो सुनो। 7 अक्षरी सेना पांडवों की और से 11 अक्षरी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्रवाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोले, संजोवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी। वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय जी, कहता तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, सो कैसी है? सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है। उस पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, ये विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनका नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़ा धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा ध्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैशव, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी बेटे महारथी थे। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब मेरा जो सेना का मुख्य योद्धा है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, तिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और
जयद्रथ आदि इनको लेकर भी ये योद्धा है। तो आप और भीष्म जी, कर्ण कृपाचार्य जी, समितंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हैं, युद्ध करने में बड़े प्रवीण हैं और चतुर हैं। हमारी सेना बहुत, अर्थात 11 अक्षनी पांडवों की सेना थोड़ी कहता हमारी उनसे ज्यादा है और पांडवों की सिर्फ 11 अक्षनी कम है। हमारी 11 अर्थात 7 क्षोणी जो है पांडवों की, और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता हमारी अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है, पांडवों का भीम। ये ऐसा। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की को रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने मार्ग हैं तीन सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन ने कहा, जितने भी इनके सेनापति थे, फौज थी, कि इन मेरे महारथियों की रक्षा करो। ऐसा दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने ये वचन सुना और उनको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े हैं वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गरज कर अपना प्रतापमान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, भेरी ढोल रणशिले बजाए, दमामे और गोमुख इत्यादि से लेकर सभी वजंतर अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वजंतरों का इकट्ठा शब्द होता गया। अब पांडवों की सेना के वजंतर सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, तिस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की। ये कौन कह रहा है? संजय धृतराष्ट्र को। सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहिए की आवाज है। ऐसा तो रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है तैसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसा कार्तिक का फला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर उनका मुख है, और बहुत सुंदर है। गर्दनें जिनकी सुंदर है, कान और पूंछे अति सुंदर है, और चरणों के विखे नूपुर स्वर्ण से के पड़े हैं। ये उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामी शंख बजाया, और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया, और पौंडर नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है? जिनका उदर बड़ा, पेट बड़ा और कमर भी बड़ी है। और अनंत विजय नामी शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, और सुघोप नामी शंख नकुल ने बजाया। मणि पुष्प नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुर्धारी काशी राज ने भी शंख बजाया, और महाराजी शिखंडी और धृतद्रुमन और राजा विराट ने भी शंख बजाया, और अजीति सात्यकी यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए, और जितने पांडवों के राजे थे सबने शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। तीन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय में विदीर्ण हुआ, और हृदय विदीर्ण हुए अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर के सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर के ऊपर फेर कर अर्जुन पांडव ऋषिकेश कृष्ण जी भगवान से बोलता गया, हे अच्युत विनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करो। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि दोनों मेरी सेनाएं और इधर की सेनाएं जो कौरवों की, उसके बीच में लाकर रथ खड़ा करो। तब देखो हमारे युद्ध करने वाले कौन कौन से आए हैं हमारे साथ युद्ध करने वाले। प्राणों को और घर को त्याग कर जो आए हैं, तीन सबको मैं देखूंगा। संजयवाच, संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजा ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने ये वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े फेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाए खड़ा किया, और भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा कर दिया है। तू इनको देखकर अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे,
तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे, उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र पौत्र देखे, सखा ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन की बहुत दया उपजी। तब अर्जुन श्री भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण भगवान, इस सेना विखे मैंने सब अपने सज्जन भाई बंधु कुटुंबी ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है और मेरी देह कांप गई है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गंडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और त्वचा जल उठी है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में है। और हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूं और ऐसा निमित्त भी नहीं देखता कि ये विपरीत युद्ध है। अर्जुन ने कहा, ये तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं जो युद्ध करने आए, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा धनुष भी नीचे गिर रहा है। ऐसा अर्जुन ने कहा। हे कृष्ण जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राज्य की इच्छा भी नहीं, ना ही सुख की इच्छा है। हो गोविंद जी, राज किस काम के हैं और राज के भोग किस काम के? जिनके निमित्त राज लेना है वह कुटुंब के योद्धा लोग प्राण धन को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन है? गुरु है, पितामह है, ताए हैं, ससुर है, मामे हैं, साले हैं और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझ में इच्छा नहीं। अर्जुन कहता है, मेरी इच्छा नहीं कि मैंने उन्हें मारा, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैंने इनको मारकर त्रिलोकी राज पाऊं तो भी नहीं मारूंगा। मैं अगर इनको मारकर भी त्रिलोक का राज मुझे मिले, कहता तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं। हे प्रभु जी, सब पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंबी, इनको मारने से हमको दुख, हमको सुख कहां और मुक्ति कहां। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि भी अंध हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते, तो क्या इनकी न्याय मैं भी नहीं समझता? कहता अगर वो बुरे ने तो मैं भी बुरा बन जाना ना। मतलब ये अपनी मन दे उत्तों उत्पत्ति होती, उस पाप को मैं भी, बोल शंकर भगवान की, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, भली भांति जानता हूं। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है, उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश होता है। जब कुल का धर्म नष्ट हुआ तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचारणी हुई। 3 स्त्रियों के वर्ण शंकर प्राय पुरुष की संतान हुई। ऐसा अर्जुन सोच रहा है कि कुल भ्रष्ट हो जाएगा, अधर्म कुल में प्रवेश हो जाएगा और कुल की स्त्रियां जो है व्यभिचारिणी हो जाएंगी, तो वर्ण शंकर संतान। जब संतान वर्ण शंकर भाई, तब पिंड और जल कौन देगा पितरों को? तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव, वंशों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल का नाश किया तिसने कितने पाप किए। सो ये सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? सो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता। न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछताता है, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसा पाप उद्यम किया था। राज सुख के लोभ निमित्त अपने कुल को नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथों में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, ऐसा उसने भगवान कृष्ण को कह दिया। और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख हूंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे ही मेरा कल्याण है। कहता मेरे रिश्तेदार मेरे तो बड़े, वो मैनू मार देन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही मेरा कल्याण। संजोवाज,
संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि हे राजन, अर्जुन ने ये वचन सुनकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मगन होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। बोल शंकर भगवान।